CH-181 गोब्लिन की मृत्यु। तुमने क्या पहना है? ये प्लेट कवच, चांदी की तलवार और योद्धा की ड्रेस। तो क्या तुम सच में अपने आप को एक शूरवीर समझते हो? हरी की अभिव्यक्ति थोड़ी गुस्से में बदल गई। तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। अगले ही पल मानव चेहरे पर सदमा छा गया। चीखने का मौका मिलने से पहले ही गहरी नीली बिजली ने आदमी के शरीर में छेद कर दिया, जिससे वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसका शरीर काला हो गया। वह क्या था? घुसपैठिए। एक घुसपैठिया है। तभी हरि ने एक समूह के रूप में मानव की ओर आरोप लगाया। मानव अपने पक्षों पर अपने हाथों से समाशोधन के बीच में खड़ा था। मैं कब से शूरवीरों के करीब आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं, ये शूरवीर नहीं है। मानव ने अपने बेवकूफ दोस्त को याद किया जिसने दुनिया में सबसे अच्छा योद्धा बनने के लिए खुद को पूरी तरह से काम किया था। द स्वॉर्ड किंग कबीर। यदि वह यहाँ होता और देखता कि इन दुष्ट कचरे ने हरि नाम का दावा करते हुए क्या किया है, तो वह क्या करता? बेशक, मानव जवाब जानता था। वह जो करने वाला था वह कुछ खास नहीं था। वह बस वही करने जा रहा था जो कबीर करता अगर वह वहां होता। यही सब कुछ था। एक दास और मर गया। धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने रिपोर्ट लाने वाले अधीनस्थ पर शराब का गिलास फेंक दिया, जिससे वह चमचमाता हुआ गिलास टूट गया। हेलमेट पहने होने के कारण अधीनस्थ को चोट नहीं लगी, लेकिन एक हरि के रूप में वह अभी भी इस तरह से व्यवहार किए जाने पर अपमानित महसूस कर रहा था। हालांकि हरि ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ अपने धनुष को गहरा किया, कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। क्या मैंने तुम्हें गोब्लिन को सावधानी से संभालने के लिए नहीं कहा है? क्या तुम जानते हो कि उनमें से एक की भी कीमत कितनी है? धर्मेंद्र प्रधान ने हताशा में अपने दांत पिसते हुए कहा। गोब्लिन का मूल्य इतना अधिक था कि वे आसानी से दुनिया भर में खरीदे जाने वाले 10 सबसे महंगे प्रकार के दासों में से एक थे। सुंदर रूप, लंबे समय तक युवावस्था और यहाँ तक कि उच्च आध्यात्मिक प्रतिभा के साथ, यह अजीब होता अगर उनका मूल्य अधिक नहीं होता। जाहिर है इसमें कुछ कमियां भी थीं। इन्हें मेंटेन करना काफी मुश्किल था। वे जंगल में रहने के आदी थे और वे प्रकृति से ऊर्जा भी प्राप्त करते थे, इसलिए यदि उस ऊर्जा की नियमित रूप से भरपाई नहीं की गई तो वे जल्दी मर जाएंगे। वे वश में करने के लिए भी काफी पेचीदा थे क्योंकि वे एक गर्वित जाति थे जो बाकी सभी को हेय दृष्टि से देखते थे। बेशक, कई रईस थे जो उस विशेष विशेषता से प्यार करते थे। एक कारण था कि रईसों द्वारा खरीदे गए गोब्लिन गुलाम 5 साल से ज्यादा नहीं टिके। बेशक, धर्मेंद्र प्रधान के लिए यह अच्छी बात थी। जब एक गुलाम मर जाता था तो उनका मालिक उसके पास दूसरा गुलाम खरीदने आता था। लेकिन अब जिन 10 गोब्लिन दास के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे, उनमें से 3 पहले ही मर चुके थे, जिनमें से 2 महिलाएं थीं, जिससे नुकसान और भी दर्दनाक हो गया। मुझे शांत होने की जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान ने कहने से पहले अपने पास खड़े परिचारक की ओर देखा। कुछ शराब और मांस तैयार करो। ये शब्द सुनकर परिचारक से हर उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि धर्मेंद्र प्रधान किस तरह के मास्क की बात कर रहा है। सामग्री। क्या तुमने उस मूर्ख की रिपोर्ट नहीं सुनी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, जैसा मास्टर ने आदेश दिया है मैं वैसा ही करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने मुंह में लार निगल ली। लेकिन यह सिर्फ ग्रेमलिन नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान को गोब्लिन और डाक जादूगर और यहाँ तक कि इंसानों का मांस खाने में भी मजा आता था। वह इस धारणा के तहत था कि वह काफी पेटू खाने वाला था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शराब की बोतल लेकर अपनी सीट से उठा, हरि, जिस पर उसने शराब का गिलास फेंका था, वह वापस आ गया। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा। अगर आप मुझे बताने आए कि एक और गुलाम मर गया, तो तुम एक घुसपैठिया हो। क्या कहा? एक घुसपैठिया? उस समय धर्मेंद्र ने सोचा कि क्या उसने गलत सुना है। यह स्वाभाविक था। दास व्यापार में निवेश किए हुए उससे 20 साल से अधिक हो गए थे, और उस समय में एक बार भी घुसपैठिए नहीं हुए थे। वह हमेशा उन चूहों को संभालना सुनिश्चित करता था जो प्रत्येक सौदे को पूरा करने के बाद बहुत कुछ जानते थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने झुंझलाहट में बस हाथ हिलाया। बस इससे जल्दी निपटो। गार्डों को उसने नियुक्त किया था, उन्हें पता नहीं था कि घुसपैठियों से कैसे निपटा जाए, इसलिए वे उन्हें इस तरह की बातों से परेशान करने आए थे। वे सचमुच बेकार थे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जीभ पर क्लिक किया।
वे सस्ते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अब खर्च नहीं कर सकता था। क्या मुझे बेहतर गार्ड रखने चाहिए? उसने महसूस किया कि कुछ और पैसे खर्च करना बेहतर होता। जैसा कि उसने ये सोचा था, धर्मेंद्र प्रधान ये देखने के लिए मुड़ा कि जिस हरि ने उसे सूचना दी थी वह अभी भी नहीं छोड़ा था। इसके बजाय वह पसीना बहा रहा था और असंगत रूप से हकला रहा था। क्या है वह? अब वह सचमुच गुस्से में था। धर्मेंद्र प्रधान सोचने लगा कि वह झुंझलाहट के लिए हरि को कैसे दंडित कर सकता है। सभी शूरवीरों का सत्यानाश कर दिया गया है। धर्मेंद्र की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ये वाक्य उसी समय हुआ था जब तेज धमाके के साथ दीवार भरभराकर गिर गई। विस्फोट से उत्पन्न धूल के बादल से एक वस्त्र और नकाब पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। नकाब रोता हुआ चेहरा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यह मातम मना रहा है। इसके बजाय जोकर जैसा मुखौटा बहुत ही हास्यास्पद एहसास देता था। यदि यह वर्तमान स्थिति के लिए नहीं होता, तो यह बहुत संभव था कि धर्मेंद्र प्रधान हंसी में फूट पड़ता। 182 कैद से बचाना। वह आदमी बिना कुछ कहे धीमी, स्थिर गति से आगे बढ़ा। तुम कौन हो? ये सवाल पूछते ही धर्मेंद्र का चेहरा लाल हो गया। मैंने पूछा तुम कौन हो? मानव को ऐसा नहीं लगा कि उसे जवाब देना चाहिए। धर्मेंद्र के बगल वाला परिचारक जबरदस्त गति से मानव की ओर उछला, उसके दांत स्पष्ट रूप से लंबे हो गए थे। तात्कालिक गति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। उसे जरूरत नहीं थी। परिचारक के शरीर के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह गोली मार दी गई जो मानव की ओर आ रही थी। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग इंद्र के देवदूत मेघनाथ ने किया था, जो अतीत में आर्यन से लड़ा था। मानव की बाधा विक्रांत की तरह स्पष्ट नहीं थी। पहली नजर में यह बताना भी लगभग असंभव था कि यह वहां था। हालांकि बाधा विक्रांत की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। वह जमीन पर गिर गया, उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा। वे तुरंत मर गए थे। धर्मेंद्र की अभिव्यक्ति इस हद तक कठोर हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा हो। तभी उसे सही मायने में अपनी स्थिति समझ में आई थी। क्या आपको लगता है कि वह इससे बच पाएगा? तुम जैसे जादूगर हमेशा एक ही बात कहते हो, मानव ने शांत स्वर में कहा। धर्मेंद्र ने हरि पर अपना हाथ घुमाया जो उसकी रिपोर्ट करने आया था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ उसे मार डालो। हरि कांप गया और अपनी तलवार खींच ली। हालांकि उसी क्षण मानव से बिजली का एक बोल्ट निकला और उसके शरीर को छेद दिया। वह अन्य शूरवीरों की तरह बिना आवाज किए ही मर गया। अब केवल धर्मेंद्र प्रधान ही बचा था। तुम क्या चाहते हो? धर्मेंद्र की आंखें उसके सिर में घूमने लगी। वह नहीं बता सकता था कि यह व्यक्ति किस प्रकार की शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह निश्चित था कि वह एक पल में मारा जा सकता था। फिर भी उन्होंने उसे जीवित रखा था। कोई कारण रहा होगा। वह लगभग निश्चित था कि यह उसकी पहचान थी। आखिरकार वह महान महेंद्रगढ़ साम्राज्य का धर्मेंद्र था। उसे शायद मुझे मारने का भरोसा नहीं है। जब उसने ये सोचा, धर्मेंद्र के चेहरे का रंग फिर से हल्का हो गया। मानव ने सिर हिलाया। मुझे कुछ चाहिए। मुझे बताओ कि ये क्या है। जब तक तुम मेरी जान बख्श दो। धर्मेंद्र चिल्लाया। मानव चाहता था कि वह पीड़ित हो। दूसरों के विपरीत, मानव ने कर्ट की शक्ति को कम कर दिया ताकि वह उसे तुरंत न मार सके। धर्मेंद्र की चीखें काफी देर तक गूंजती रहीं, इससे पहले कि वे कर्कश हो गईं। वो तब तक नहीं टिके जब तक मानव ने सोचा था कि वह करेगा। कुछ समय बाद धर्मेंद्र की आंखें बंद हो गईं और मानव को एहसास हुआ कि वह मर रहा है। उसे लोगों को सताने की आदत नहीं थी। आखिरकार लोगों की चीख सुनकर उसे कोई खुशी नहीं मिली। मानव ने महसूस किया कि उसने अपना गुस्सा निकाल दिया था, लेकिन इससे वास्तव में उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। मानव ने महल छोड़ दिया और बड़े समाशोधन को देखा। विजेंद्र उसके पास आ गया। वह पिंजरों में बंद दासियों को देख रहा था। आप उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप उन्हें महेंद्रगढ़ साम्राज्य के बीच में छोड़ने जा रहे हैं? मानव ने गुलामों को देखा। उन्हें उनके चेहरों पर उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखी। धर्मेंद्र और दास सभी मर चुके थे, लेकिन गुलाम खुश होने का नाटक भी नहीं कर सकते थे। वे जीने की इच्छा पहले ही खो चुके थे। मानव ने जिम्मेदारी विजेंद्र पर छोड़ दी। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि विजेंद्र ने बाद में विचार किए बिना उन्हें बचा लिया। मैं उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता था।
हालांकि ये पूरी तरह से अपने मन की आभा को ढांकने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य को पराजित करेगा। विजेंद्र समाशोधन के लिए नीचे कूद गया। तब वह उनके पास गया और अपनी तलवार खींच ली। उसकी तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। हालांकि गुलाम इस बात से खुश नहीं दिखे कि उनका बंधन टूट गया है। उन्होंने बस विजेंद्र को मृत आंखों से देखा। अब आप आजाद हैं। उसने लाशों के ढेर को देखा और कहा, मेरा छोटा भाई वहां है। वह इंसानों के लिए कठपुतली की तरह जिया है और फिर भी मर गए। और यह सिर्फ मेरा भाई नहीं है। मेरे 20 रिश्तेदारों में से सिर्फ 5 ही बचे हैं। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर पड़े। तो कृपया मुझे बताओ, आजादी क्या है? कम से कम यह मृत्यु नहीं है। विजेंद्र का लहजा हमेशा की तरह ही था। मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ खोया है और आपके पास ऐसे निशान हैं जो आपके बाकी जीवन को ठीक करने में लग जाएंगे। हमें सांत्वना देने की कोशिश मत करो। वह जानता था कि विजेंद्र असाधारण है। वह जानता था कि वह उसे सिर्फ एक उंगली से मार सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया। शुरू से ही वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। यह सांत्वना नहीं है। हम थक गए हैं। आपने कहा कि मृत्यु स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह एक लंबा आराम होगा। वह आदमी गिर गया और उसी समय अन्य दासों ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे सब उस आदमी की बातों से सहमत हो रहे थे। कहने से पहले विजेंद्र ने चारों ओर देखा। यदि आप मरना चाहते हैं तो तुम कर सकते हैं। मुझे ये तुम्हारे लिए करना है। कोई दर्द नहीं होगा। वास्तव में तुम ये भी नहीं कह पाओगे। विजेंद्र ने धीरे से अपनी तलवार खींची। उसका खून चांदनी में चमक रहा था। लेकिन क्या तुम इतने से संतुष्ट हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, जो निराशा से बचने के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे, जिन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया, जिन्होंने हार मान ली। 183 पुराना महल। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, जो निराशा से बचने के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया और उन्होंने हार मान ली। तुम कह रहे हैं कि हमने हार मान ली है। क्या तुमने वही नहीं किया? विजेंद्र ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। तुम भाग्यशाली हो। मैं और वह आदमी संयोग से यहाँ आ गए, जाने कि आपके साथ क्या हो रहा था, और धर्मेंद्र सहित यहाँ के सभी लोगों को मारने की शक्ति है। तो तुम मुक्त हो गए। लेकिन उनका क्या, जो अब इस दुनिया में नहीं है? धीरे धीरे विजेंद्र की आवाज में भाव झलकने लगे। कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे बहुत खराब स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। तो तुम चाहते ही कि हम अपने अच्छे भाग्य के लिए आभार व्यक्त करें? नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद विजेंद्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी उन्हें बचाएं। इस पर्वत पर अब भी तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं। इस स्थान के चारों ओर दर्जनों कैंप हैं, जो सभी दासों से भरे हुए हैं। यह सिर्फ वह नहीं था मानो उन पर बिजली गिर गई हो। सभी गुलाम विजेंद्र की बातों से खुश हो गए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो सुनने वाले हर किसी की आत्मा को झकझोर कर रख देता था। ईमानदारी से कहूं तो आप सभी के लिए यहां मर जाना बहुत आसान होगा। इसलिए यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो बोलें। जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हें बिना किसी कष्ट के तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी बातों से थोड़ा भी मानते हो। विजेंद्र ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। फिर इस बार तुम सभी उनके सौभाग्य होंगे। मानव ने दासों को देखा। जब वे चले गए, उसकी आंखें उस नजरिए को भूलने में असमर्थ नहीं थी। उनमें क्रोध, दृढ़ संकल्प और एक जीवंतता थी जो पहले नहीं थी। और यह स्पष्ट था कि उन्हें वह नई ऊर्जा विजेंद्र ने दी थी। उन्होंने ही उन्हें जीने की इच्छा दी थी। वे बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात थी कि महेंद्रगढ़ साम्राज्य का इतने लंबे समय तक दास व्यापार में शामिल होने में सक्षम था। जैसा कि विजेंद्र ने कहा था, इस बात की पूरी संभावना थी कि शाही परिवार और इस राज्य के कुलीन सभी भ्रष्ट थे। और जिस स्थान पर इन दासों को रिहा किया गया था, वह महेंद्रगढ़ साम्राज्य का केंद्र था। यहां तक कि अगर वे शहरों के बीच पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध में लगे होते, तो भी उन्हें पराजित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और उन्हें निकटतम सीमा तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए उनके इस देश को बचाने की संभावना 1% से भी कम थी। मानव को यकीन था कि विजेंद्र यह जानता है,
और तुमने उन्हें वैसे भी जाने दिया। ये गैरजिम्मेदाराना है। यह अब उनके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया है। विजेंद्र हमेशा की तरह भावहीन होकर बोला। वह क्या सोच रहा है? वह बहुत सीधा था। फिर भी विजेंद्र के साथ पिछले कुछ महीने रहने के बाद एक बात निश्चित थी। विजेंद्र अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। मानव ने विशेष रूप से दासों के साथ विजेंद्र की बातचीत के दौरान इसे महसूस किया था। यहाँ अभी भी और कैंप है। इस जगह पर हमला करने से पहले मानव को यही बताया गया था। मानव ने रात में आसमान को देखा और बुदबुदाया। सूर्योदय होने में अभी कुछ समय है। ये सभी आज के लिए है। धर्मेंद्र पहले ही मर चुका है और बाकी सब कचरा है। धर्मेंद्र की मृत्यु की खबर जल्द ही फैल गई। वे हमसे उम्मीद कर रहे होंगे। कम से कम वे उतने रिक्शाहीन नहीं होंगे जितने की यह समूह था। वे निश्चित रूप से और अधिक तैयार होंगे। जो युद्ध अभी अभी हुआ उसे युद्ध नहीं कहा जा सकता, यह एक नरसंहार था। विजेंद्र ने उसे दैवीय शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करने की बात कही थी, लेकिन इस तरह की लड़ाइयों के लिए यह बेकार था। मुझे अभी भी लगता है कि यह राज्य के मध्य के लिए बहुत बड़ा है। महेंद्रगढ़ खुले तौर पर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि उन्होंने पहली बार व्यापार का एक अवैध स्थान खोला है, इसलिए वे एक अधीनता दल नहीं भेज पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान अपनी संपत्ति पर रहने वाले थे। विजेंद्र ने मानव को इशारा किया। सबसे अच्छा, वे केवल आसपास के शहरों से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने में सक्षम होंगे, इसलिए वे आपके लिए ज्यादा खतरा नहीं होंगे। वे पहली जगह में मिट्टी के साथ खेल रहे थे, इसलिए अगर मानव ने गड़बड़ कर दी तो उन्हें इससे निपटने में कठिनाई होगी। मानव ने सोचा कि ये स्थान अपने मन के निशानों से छुटकारा पाने के साथ साथ अपनी दिव्य शक्ति का अभ्यास करने के लिए एकदम सही था। फिर हम पूरे महीने इस महल में रहेंगे। मानव मुड़ा और महल को देखा। महल की हालत खराब थी। ये स्वाभाविक था क्योंकि उसने अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग अपने दिल की सामग्री के लिए किया था। अगर उसे पता होता कि वह उसी में रहने वाला है तो उसने थोड़ा और संयम बरता होता। एक महीना जल्दी बीत गया। मानव ने अपने आसपास के को व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया। वे जितना कर सकते थे तैयार करते थे, लेकिन सत्ता में अंतर बहुत अधिक था। इसके अलावा जैसे जैसे अधिक गुलामों को मुक्त किया गया, उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और वे भी एक खतरा बन गए। आखिरकार गुलाम, जो दबाव को नहीं संभाल सके, अपने कैंप को छोड़कर भाग गए। जैसा विजेंद्र ने कहा था वैसा ही हुआ। महेंद्रगढ़ ने कोई आधिकारिक सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा। पहाड़ों पर अपने आखिरी दिन तक मानव निश्चित था कि धर्मेंद्र के सभी अवशेष नष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था कि एक महीने तक एक साथ लड़ने के मुक्त किए गए दासों ने मानव को अपना हितैषी माना।